हेलो एंड वेलकम टू गेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ट्यूटोरियल। यदि आपने अभी तक गेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। गेट हैज़ प्लान टू स्टार्ट अ फ्री यूट्यूब कोर्स फॉर जेपीएससी। पहले हम लोग जेपीएससी पीटी को कवर करेंगे और फिर जेपीएससी मेंस को। जेपीएससी पीटी में भी हम लोग पहले पेपर 2 यानी झारखंड स्पेशल स्टार्ट करेंगे और फिर साइड बाय साइड पेपर 1। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आवर वेबसाइट, तो इस फ्री कोर्स के साथ आपको हमारे वेबसाइट पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये वीडियो इस दिशा में पहला कदम है। एक बात और बता दूं, ये कोर्स बाइलिंगुअल अवेलेबल रहेगा। आप इंग्लिश और हिंदी में से जिस भाषा में सहूलियत समझें, आप उस भाषा में अपने नोट्स बना सकते हैं। आप बाकी एस्पायरेंट्स के साथ भी शेयर करें इस कोर्स को, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले, इनकरेजमेंट मिले। आपके व्यूज़, लाइक्स, आप जो गेट को सब्सक्राइब करते हैं, आप जो फेसबुक लाइक करते हैं, वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब गेट। जेपीएससी के फ्री यूट्यूब कोर्स को स्टार्ट करने के लिए हमने जेपीएससी पेपर 2 सेक्शन पी चूज़ करा है, क्योंकि सेक्शन पी डील्स विथ झारखंड रिलेटेड मिसलेनियस फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स, यानी झारखंड संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ओपन एंडेड है, यानी इसमें कुछ भी आ सकता है। इन शॉर्ट, जो भी झारखंड रिलेटेड बच जाए सिलेबस से, वो आप इसमें इंक्लूड करके रख सकते हैं। So let's start with Jharkhand Census 2011, that is झारखंड जनगणना 2011। ये आप सेक्शन पी में भी पढ़ सकते हैं, झारखंड ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड गवर्नमेंट की बाकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मददगार साबित होगी। ये टॉपिक 2 पार्ट्स में है, प्लीज़ दोनों पार्ट ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विथ झारखंड सेंसस 2011। सबसे पहले सेंसस है क्या? सेंसस याद करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स जानने की आवश्यकता है। देखिए, सेंसस एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़ों को कलेक्ट करना, उनका संकलन करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और फिर प्रकाशन और प्रसार, और ये सब एक निश्चित समयावधि के लिए होती है। आप अभी समझ लें, आगे आपको वेल रिटन स्लाइड्स मिलेंगे जहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो सेंसस क्या है? एक प्रोसेस है। कलेक्शन करते हैं डेटा का, कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एंड लेटर ऑन पब्लिश एंड डिसेमिनेशन। ओके, डेफिनेशन या परिभाषा लिखने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ 2-3 फैक्ट्स और हैं जो पेपर 2 में ना सही पर पेपर 1 के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेंसस 2011, जिसमें वी हैव एक्सट्रैक्टेड इन्फो अबाउट झारखंड सेंसस 2011। झारखंड सेंसस 2011 कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जिसे हम लोग सेंसस 2011 कहते हैं, उससे निकाले हुए फैक्ट्स का कंपाइलेशन है। सेंसस 2011 इंडिपेंडेंस के बाद का 7वां यानी 7th सेंसस है, और जब से जनगणना की शुरुआत हुई है तब से 15वां यानी 15th सेंसस है। ये जनगणना पहली बार
1872 में हुई थी, यानी 1872। इसे वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त CM चंद्रमौली थे। CM Chandramouli was the Registrar General and Census Commissioner of India for the 2011 Indian Census। तो ये वीडियो को आप पॉज करके कॉपी कर लें इन फैक्ट्स को, या वीडियो देखने के बाद वापस आकर लिख लें, बट प्लीज़ डोंट मिस these facts. Okay? Next, moving on to Jharkhand Census 2011. As per Census 2011, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन 3,29,88,134 है, यानी 3,29,88,134। परंतु ये याद रखना थोड़ा कठिन है। यदि आपसे याद होता है तो ठीक है, वरना आप क्लोजेस्ट फिगर याद रखिए, जैसे 3,29,00,000, 3.3 करोड़, 3.29 करोड़, ऐसे। अब ऐसे ही कुल पुरुष जनसंख्या 1,69,30,315। इसे भी आप नंबर टू नंबर याद रखने में डिफ़िकल्ट पाएंगे, तो इसे भी आप 1,69,00,000, 1.69 करोड़ या 1.7 करोड़ ऐसे याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी जो भी क्लोजेस्ट हो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नाउ, पुरुष जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का 51.32% है, यानी 51.32%। ये इम्पॉर्टेंट फिगर है, ये आपको याद रखना होगा। आते हैं कुल महिला जनसंख्या पे। टोटल फीमेल पॉपुलेशन ये है 1.6 करोड़ या 1,60,00,000, और ये झारखंड पॉपुलेशन का 48.68% है, यानी 48.68%। जनगणना में हमें बहुत सारे आंकड़े याद रखने होंगे। आप अपने अनुसार भी शॉर्टकट्स बना सकते हैं। थोड़ा लॉजिक लगाकर याद रखने का प्रयास करें। जैसे झारखंड के पुरुष और महिला जनसंख्या को ऐसे याद रख सकते हैं: 50 प्लस माइनस 1.32%, यानी 50 प्लस माइनस 1.32%। अर्थात पुरुष 50 प्लस 1.32, दैट इज इक्वल टू 51.32%, 51.32%, एवं महिला 50 माइनस 1.32%, यानी 48.68% या 48.68%। और झारखंड पॉपुलेशन है 3.29 करोड़। तो आप केवल प्रतिशत यानी परसेंटेज याद रखकर भी टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। थोड़े से ट्रिक्स से आप आसानी से फैक्ट्स याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से आप ग्रामीण यानी रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जनसंख्या याद रख सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या यानी रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। कितना है? 75.95%, या इसे आप 76% भी कह सकते हैं, 75.95% और 76%। और नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन है 24.05% या 24%, दैट इज़ 24%। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि झारखंड की कुल जनसंख्या या टोटल पॉपुलेशन
3.29 या 3.3 करोड़ है। आप पॉज करके अर्थात वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं, या पहले पूरे वीडियो को देखकर समझ लें, फिर दोबारा वीडियो रिपीट करके लिख लें। अब इस स्लाइड में देखें, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और SC, इनकी जनसंख्या 12.08% या 12.1% है, यानी 12.08% और 12.1%। अब यदि आपको परसेंटेज याद है और आपको पॉपुलेशन पता है 3.3 करोड़ और 3.29 करोड़, तो आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ SC इन झारखंड। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या झारखंड में कितनी है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और ST 26.2% यानी 26.2% है। वापस से आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके पता कर पाएंगे। तो आपको प्रतिशत याद रखना है और आपको टोटल पॉपुलेशन याद रखना है, इससे आप नंबर्स आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको क्लोजेस्ट संख्या क्या है ये बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा और आप करेक्ट आंसर एग्जाम में मार्क कर पाएंगे। अब देखिए, दो अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, जिनके हाई चांसेस हैं। पहला, भारत में झारखंड का स्थान क्या है जनसंख्या की दृष्टि से। रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 14th या 14वां। जनसंख्या की दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया इज 14th। झारखंड का स्थान 14वां है भारत में। नेक्स्ट, झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। झारखंड पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 2.72% यानी 2.72%। इंडिया की पॉपुलेशन का 2.72% झारखंड का पॉपुलेशन है। इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर से याद रखें। नेक्स्ट, अब आते हैं जिलों पर। जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा जिला किस स्थान पर है। फर्स्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। रांची है, जिसकी जनसंख्या 29 लाख यानी 29 लाख के करीब है। रांची के बाद घटते हुए क्रम में धनबाद, फिर गिरिडीह, फिर पश्चिमी सिंहभूम और फिर बोकारो के स्थान है। फिर आता है लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। लोहरदगा है, इसकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 4.61 लाख है यानी 4.61 लाख। लोहरदगा के बाद बढ़ते क्रम में यानी बढ़ती जनसंख्या के क्रम में खूंटी, फिर सिमडेगा, फिर कोडरमा और फिर लातेहार है। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यानी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। धनबाद में अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जनसंख्या 58.13% यानी 58.13% है। और डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन यानी न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है गोड्डा। गोड्डा में शहरी जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन 4.9% या 4.9% है। अब यदि हम प्रमंडल यानी डिवीज़न की बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिवीज़न यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल नॉर्थ छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर है। वहीं लीस्ट पॉपुलेटेड डिवीज़न यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की ओर। सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व होता क्या है। किसी भी क्षेत्र या एरिया में कितनी जनसंख्या है उसको समझने के लिए हम पॉपुलेशन डेंसिटी
या जनसंख्या घनत्व का उपयोग करते हैं। मूलतः प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील यानी पर स्क्वायर किलोमीटर और पर स्क्वायर माइल में व्यक्तियों की संख्या को वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि यह एक किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ 100 लोग रहते हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि इसी नाप के किसी क्षेत्र में 500 लोग रहते हैं तो वहाँ जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी 500 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है। जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वो ज़्यादा घनत्व या डेंसिटी वाला क्षेत्र है, और जहाँ कम लोग रहते हैं वो कम घनत्व या डेंसिटी वाला क्षेत्र है। पर हमेशा ध्यान रखना है कि आप सेम एरिया में नंबर्स काउंट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि 100 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और 500 लोग 2 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ऐसा नहीं, सेम स्क्वायर किलोमीटर में आप कंपेयर कर सकते हैं। अब आप डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर of persons per unit of area, which is usually measured as the number of persons per square kilometer or square mile. जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या है जिसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। मूविंग ऑन टू पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ झारखंड या झारखंड का जनसंख्या घनत्व। ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि झारखंड की हर जगह यही घनत्व या डेंसिटी है। ये एक एवरेज है। कहीं पे झारखंड में पर स्क्वायर किलोमीटर कम लोग रहते हैं, कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, पर पूरे झारखंड के एरिया के हिसाब से हम एवरेज निकाल कर कहते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व के टर्म्स में या दृष्टि में झारखंड का भारत में 14th यानी 14वां स्थान है। यदि आपको याद हो तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि में भी झारखंड का भारत में 14th यानी 14वां स्थान ही है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जिलों के बारे में फिर से। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद। धनबाद में 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1316 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। याद हो तो धनबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला जिला भी है। हाईएस्ट डेंसिटी यानी सर्वाधिक घनत्व की दृष्टि से धनबाद के बाद घटते घनत्व या डेंसिटी के क्रम में बोकारो है, फिर रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर। नेक्स्ट, अब आता है डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। यह है सिमडेगा। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में 159 यानी 159 लोग रहते हैं। सिमडेगा के बाद बढ़ते हुए क्रम में लातेहार है, गुमला है, फिर पश्चिमी सिंहभूम है एवं खूंटी है। ओके, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मैं इसे लेंदी नहीं बनाऊंगी वरना इसे देखना बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है। 20-25 मिनट से लंबे वीडियोस जब होने लगते हैं तो हम उसे देखना पसंद नहीं करते हैं।
जनगणना या सेंसस में बहुत फैक्ट्स होते हैं और फैक्चुअली करेक्ट डेटा कलेक्ट करना भी कठिन है। बहुत मेहनत से ये डेटा वेरीफाई करके इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सही सही नोट डाउन कर लें। एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी आ सकती है, सो प्रिपेयर वेल। बी ऑनेस्ट इन योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात एवं लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ डोंट मिस सेंसस 2011 और जनगणना 2011 पार्ट 2। टिल देन, stay healthy, study well, and keep smiling. Surely you will win. It is your journey that makes a difference. Thanks. See you again.